और बात करते हैं बंगाल में बन रही बाबरी की। इसी से जुड़ा नया वीडियो अब सामने आया है। देखिए, ट्रस्ट के लोग चंदे का पैसा गिनते हुए दिखाई दिए हैं। 6 दिसंबर से चंदे का जो अभियान है उसकी शुरुआत हुई थी। हुमायूं कबीर ने शुरू किया था ये अभियान और इसके बाद चंदे में जो पैसे मिलने शुरू हुए उसकी गिनती की तस्वीरें सामने आई। बाबरी की वहां पर नींव डाल दी गई है। मुर्शिदाबाद के बिलडांगा में नेम प्लेट भी सामने आ चुका है। कल वो नेम प्लेट भी यहां पर हुमायूं कबीर ने दिखाया था। अब एक वीडियो सामने आया है जहां पर जो चंदे के पैसे हैं, चंदे के पैसे को गिना जा रहा है। हुमायूं कबीर ने कहा कि इस बाबरी मस्जिद के लिए हम लोगों से फंड रेज कर रहे हैं और उसके अलावा भी कई लोग अलग से हमें दान दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं इस मस्जिद के निर्माण के लिए। तो देखिए, नई बाबरी मस्जिद की ये पूरी टाइमलाइन हम आपको एक एक करके समझाते हैं। आपको बताते हैं 28 नवंबर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास के पोस्टर लगाए गए थे। पोस्टर में आयोजनकर्ता का नाम था हुमायूं कबीर लिखा हुआ था। 3 दिसंबर को टीएमसी ने खुद को हुमायूं से अलग किया। हुमायूं की घोषणा से कोई संबंध नहीं है, ये टीएमसी ने कहा। और इसके बाद 4 दिसंबर टीएमसी ने हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया, जिस पर हुमायूं कबीर बोले बाबरी मस्जिद पर मैं कायम रहूंगा। और 6 दिसंबर को हुमायूं ने नई बाबरी का फीता काटा, शिलान्यास किया। सिर पर ईंट लेकर पहुंचे वहां पर कई मुसलमान। और देखिए, 7 दिसंबर नींव वाली जगह पर हुमायूं कबीर ने ईंट रखी और साथ ही मालदा और बीरभूम में भी मस्जिद बनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया। 8 दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद की नेम प्लेट भी उसने दिखाई। मस्जिद वाली जमीन के पास सड़क निर्माण भी शुरू हो गया। और अब जो वीडियो सामने आया जिसमें चंदे के पैसे वहां पर गिनते हुए लोग दिख रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नई बाबरी का मॉडल वो जो हुमायूं कबीर के मुताबिक कुछ ऐसा होगा। नई बाबरी की नींव डाली जा चुकी है। अब ये देखिए पैसे, ये पैसे जो नई बाबरी मस्जिद वहां पर मुर्शिदाबाद के बिलडांगा में बन रही है उसके लिए जो पैसे आ रहे हैं उस पैसों को गिना जा रहा है। हुमायूं कबीर का कहना है कि हमें बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। कल उन्होंने दावा किया था कि लगभग अब तक 2 करोड़ के आसपास पैसे आ चुके हैं। उनका कहना है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इसमें रखी जाएगी, सबके सामने वो हम लाइव भी दिखाएंगे। इधर यूपी में घुसपैठियों को लेकर बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। मुजफ्फरनगर में झुग्गियों में तलाशी अभियान चलाया गया और साथ ही हर किराएदार का वेरिफिकेशन अब जरूरी है। पकड़े गए घुसपैठिए डिटेंशन सेंटर में यूपी में रहने के लिए दस्तावेज जरूरी होगा, ये जानकारी दी गई है। मुजफ्फरनगर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झुग्गियों की तलाशी ली गई और हर एक किराएदार का वेरिफिकेशन भी अब जरूरी है। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजा गया है। मेरे तो विकलांग का सारा कुछ नगर पालिका को खेल भाई क्या कर रहा है प्रशासन। योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर के बाद घुसपैठियों को राज्य से चुन चुनकर बाहर निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे बाहरी लोगों के खिलाफ पुलिस यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है कि जिनके पास डॉक्यूमेंट है, किनके पास नहीं है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रात के अंधेरे में पुलिस ने झुग्गी झोपड़ियों में जाकर रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन किया है। पुलिस ने सभी के आधार कार्ड और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स को चेक किया। ये सुनिश्चित किया गया कि कहीं कोई अवैध रूप से यहाँ घुसपैठिया तो नहीं रह रहा है। मुजफ्फरनगर पुलिस 1 महीने से घुसपैठियों को लेकर वेरिफिकेशन अभियान यहां चला रही है। पुलिस जहां घर घर जाकर किराएदार और बाहर से आकर रहने वाले लोगों का सत्यापन कर रही है, तो वहीं पर सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का भी वेरिफिकेशन कर रही है। पूरे जनपद में ये मुहिम चल रही है, जिसके तहत हम लोग बाहर से आए हुए ऐसे कहीं से पलायन करे हुए या फिर कोई ऐसे घुसपैठिए जो कहीं और देश के हो सकते हैं, जो कि अपनी आइडेंटिटी बदल के रह रहे हों, या फिर हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो कि कहीं और अवैध गतिविधियां करते हों और यहाँ पे शरण ले रहे हों। तो उस सभी के से संबंध रखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है और ये मुहिम आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। इसी के क्रम में रोज चेकिंग की जा रही है।